मैयार अपना गिराया नहीं कभी, जो गिर गया नज़रों से वो उठाया नहीं कभी। ये ज़िंदगी का असूल बनाओ, जो छोड़ जाए उसे भूल जाओ। लोगों को दिमाग में रखा करो, दिल में रहने की अब उनकी औकात नहीं रही। मैं वहाँ तक अच्छी हूँ जहाँ तक आप अपनी औकात ना भूलें। अगर अल्लाह ताला कुछ तुम्हें दे दे तो छुपाने की कोशिश करो। ये नेमतों को देखकर कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग हसद करते हैं, और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है। और हसद ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला तो वही था जिसके लिए वो खड़ा था। कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमुल बदल कोई दूसरी औरत हो। एक ऐसी औरत जिसे आप छोड़ दें या उसे खो दें, आप वैसी कोई दूसरी ढूंढ ही नहीं सकते। आप उसकी ज़ात को हज़ारों औरतों में तलाश करके अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उस एक की गैर मौजूदगी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर सह नहीं सकता, और जो ये जहर सह जाए वह इंसान आम नहीं होता। बहन और बीवी, जैसे आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या, हार क्या? हर कोई आपको नहीं समझेगा। यही ज़िंदगी है और हकीकत भी। चाकू छुरियाँ बहस कर रहे थे कि ज़्यादा गहरे ज़ख्म कौन देता है, और अल्फाज पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। कुछ सांप नायाब थे हयाते सफ़र में, ना चाहते हुए भी आस्तीन में पालने पड़े। मेरी दुआ है कि कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कम ज़र्फ़ मर्द के मोहताज ना हो, और किसी सच्चे मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नज़र ना हो। आमीन। मैच्योरिटी का एक लेवल ये भी होता है कि आप वजाहत देना छोड़ देते हैं, खामोश हो जाते हैं, बहस नहीं करते। अगर आपको कोई बुरा भला भी कह दे तो ये कहकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में वैसे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बात आपके लिए अहमियत ही नहीं रखती। आस्तीनों को झाड़ कर देखें, आधा जहर तो अपनों का ही निकलेगा। अगर ज़िंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले में अपने ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं। एक औरत की शदीद ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ़ में हो तब मर्द उसके बिना कहे उसकी तकलीफ़ को समझकर उसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे, और अगर वो रो दे तो अपने बाजों के इशारे में उसे जी भर के रो लेने दे। जब उसका दिल हल्का हो जाए तब मोहब्बत से उसके आंसू साफ़ करे और ख़ुद के होने का एहसास दिलाए, तसल्ली दे कि मैं हूँ, तुम्हें सुनने और तुम्हें बिखरे वजूद को समेटने के लिए। यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं, और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरे पर अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखती है, क्योंकि उनके अंदर कोई गम उन्हें खाता नहीं है। फिर चाहे हज़ारों मुश्किलें आएँ, कोई परवाह नहीं होती। ये ज़िंदगी बहुत कुछ देख कर भी किसी न किसी चीज़ के लिए फ़कीर बनाए रखती है। घड़ी वक्त बताती है, और वक्त लोगों की औकात। औरत का इम्तिहान, औरत की शोखियाँ, शरारतें, मनमानी और गैर ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में फ़क्त औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। औरत मोहब्बत करे और उसे छोड़ने का सोचे, ये नामुमकिनात में सबसे आला दर्जे की बात है। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अल्फाजों के दीवाने बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करो जो खामोशी को समझे। मेरा एतबार मत तोड़ना, मुझे माफ़ करना नहीं आता, यही मेरा डिफेंस मैकेनिज़्म है। मैं लड़ाई करके सुलह नहीं किया करती, मैं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर देती हूँ जो मुझे तकलीफ़ दें। ख़त्म, डिलीट। मैं कोई बहुत अमीर और मशहूर लड़की नहीं हूँ, एक सादा सी लड़की हूँ। मैं जल्द बेवकूफ़ बन जाती हूँ, मैं आसानी से लोगों की बातों में भी आ जाती हूँ। मुझे अच्छा और गलत की समझ नहीं आती। मुझे लगता है हर शख्स के इरादे नेक हैं और हर शख्स सच बोलता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने घर में गुजारा। लेकिन जब दुनियादारी में कदम रखा घर से बाहर, तो एहसास हुआ कि मेरे अब्बा तो सच कहते हैं, ख़ानदानी और कमी लोगों में फ़र्क होता है।
अब मुझे एहसास होता है बुज़ुर्ग हर बात ठीक कहते हैं, ये आजमाई हुई बातें होती हैं, हमारी परवरिश जैसी हुई होती है हम लोगों को भी वैसा ही समझते हैं। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदों अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसला बना कर नहीं देता। जो मर्द तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो तुम्हें और तुम्हारी इज़्ज़त को महफूज रखेगा, तुम्हें रोके टोकेगा, तुमसे लड़ेगा, रूठेगा भी और तुम्हें मनाएगा भी। जो तुमसे वक्त गुजारी करेगा वो तुम्हें एक कटी पतंग की तरह छोड़ देगा ताकि तुम्हें कोई और भी लूट ले। औरत के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम है मर्द। बाप हो तो शफ़क़त, भाई हो तो मुहाफ़िज़, बेटा हो तो आंखों की ठंडक और शौहर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा, जो शफ़ीक भी है, हाफिज़ भी, सुकून भी और दिल का चैन भी। खामोशी से जब भर जाओगे तो चीख लेना, वरना मर जाओगे। रिश्तों को बचाने के लिए इतना भी ना झुको कि हर कोई आपको गिरा हुआ समझे। अगर आप अपने लिए सुकून को चुनना है तो बहुत सारे लोगों को खुदा हाफ़िज़ कहना पड़ेगा। ऐ खुदा ही है जो सजदों से मान जाता है, वरना ये इंसान जान लेकर भी राज़ी नहीं होता। ये दुनिया जब तक जन्नत है, जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं। अल्लाह हर शय पर कादिर है, उसके कुन कहने की देर है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन है। अभी की ये देर तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी। सही वक्त का सब्र के साथ इंतज़ार करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक मर्द की अपनी ज़ात बहुत सी ज़रूरियात नहीं होती, वो अगर मुनासिब भी कमा ले तो गुजारा कर सकता है, मगर जब वो शौहर बनता है तो ज़िम्मेदारी आ जाती है। फिर वो अपने लिए नहीं, अपनी बीवी बच्चों के लिए ज़माने भर की खाक छानता है। लिहाजा अपने शौहर की कदर करें, वो वाकई कदर के लायक है। ज़िंदगी इतनी समझ में तो आने लगी है कि बातें दिल में रखने से रिश्ते खोखले हो जाते हैं और बातें बता देने से रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ तो बातें बिखर जाती हैं। लोग बात नहीं मानते मगर बात का बुरा ज़रूर मान जाते हैं। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतना प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ फ़ायदे रुक जाते हैं वहाँ उनकी वफ़ादारी ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त नफ्स से ऊपर कोई शय नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें बाइज़्ज़त पैदा किया है। क्या अल्लाह को ये बात पसंद आएगी कि हम दूसरों के पीछे इतना भागें कि उसकी इज़्ज़त की परवाह ही ना रहे जो अल्लाह ने हमें अता की थी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मीठा है कि कोई एक बीमार हो जाए तो दूसरों की रातों की नींद उड़ जाती है और अपनी जान की परवाह किए बग़ैर उसकी खिदमत करते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं। ऐसे इंसान से हमेशा बचना चाहिए जो आपसे मोहब्बत भी नहीं करता और आपको खोना भी नहीं चाहता। यकीन माने पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इंसान है जो आपको ज़िंदगी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होता है। जब भी अपनी माँ पर नज़र पड़ती है तो एहसास होता है कि अभी भी दुनिया में मोहब्बत बाकी है। अल्लाह आप सबकी माँ को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। चंद सांसों का तसलसल है ज़िंदगी, ये जो बने फिरते हैं फ़लाँ फ़लाँ। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। मन की मैल को ख़त्म करने के लिए अपनी मैं को ख़त्म करो और मैं को ख़त्म करने के लिए आजिज़ बनना ज़रूरी है। और आजिज़ बनने के लिए ज़रूरी है कि तू अपने आप को भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख कि तू खाक है, खाक पर है और तुझे खाक में ही जाना है। कमाल के लोग रहते हैं इस ज़माने में, जब ज़रूरत ना हो तो कहते हैं कोई काम हो तो बताना, और जब ज़रूरत पड़ जाए तो हर बात पर बहाना। अब हमने ना उम्मीद रखना ही छोड़ दिया है, ऐसे सारे रिश्तों को दूर से सलाम कर दिया है। ये लोग कुछ तो कहेंगे वरना ये ज़िंदा कैसे रहेंगे। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बिठा दें पर वो छलांग लगाकर वापस दलदल में ही जाना पसंद करता है। इसी तरह के कुछ इंसान होते हैं जिनको आप जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दें पर वो आगे से कम ज़र्फ़ी ही दिखाएंगे। मिलावट का दौर है यारो, हाँ में हाँ मिलाया करो। लोग सब भूल जाते हैं आपके लिए आप कितनी रातें जागे, कितनी सुबह आपने उनका इंतज़ार करके गुजारी, उनके लिए क्या कुछ छोड़ा, उनके लिए क्या कुछ दाव पर लगाया, उनके लिए कितना ख़ुद को नुकसान पहुंचाया, उनके लिए अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाकर आपने कब कब काम किया, इनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें की जो आपकी फ़ितरत के ख़िलाफ़ थी, लेकिन आप फिर भी करते चले जाएँ, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। आप कितने आंसू बहाएँ इनके लिए, कितनी तकलीफ़ में रहें इनके लिए, कब कब आप किसी अपने से लड़ें इनके लिए, कब कब अपने किसी के लिए नब्ज़ें काटें, कब कब इसको कहा कि यार बात कर लो, कब अपनी इज़्ज़त
इज़्ज़त नफ्स को कुचला, कब कब अपने आप को बाज़ार में ला के खड़ा कर दिया, उस शख्स के लिए अपने आप को बेच दिया, उस शख्स के लिए ऐसा होता रहा। लेकिन ये सब भूल जाते हैं। याद रखिए, आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। मसला नहीं है मेरा, बात इज़्ज़त नफ्स की है। कोई लहजा बदल ले तो मैं रास्ता बदल लेती हूँ। वो नेकी बड़ी मोतबर होती है जिसका परवरदिगार के सिवा कोई गवाह ना हो। और फिर अलमिया तो ये है कि हमारा मुआशरा ख़ुदकुशी तो कबूल कर लेता है, लेकिन पसंद की शादी को नहीं। बरसों सजाते रहे किरदार को हम, मगर कोई बाजी ले गया सूरत सवार कर। कोशिश करो नस्ली लोगों से दोस्ती रखो। ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पर वार नहीं करते। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में नहीं होती। शादी के बाद मर्द बेचारा तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। सब्र करने वालों का मुकदमा तो अल्लाह पाक खुद लड़ते हैं ना, यकीन रखो। अल्लाह को बात पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी उस बात पर यकीन रखते हो कि उसके सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह पाक बहुत गौर से सुनता है, फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। तुम हालात की बात करते हो, मैंने तो दरूद शरीफ से तकदीरों को बदलते देखा है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो। ये सब लोग फ़कीर हैं, अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सस्ता है तो बस इंसान और उसके जज्बात। पीछे कौन क्या बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुँह नहीं खुलता, मेरे लिए यही काफ़ी है। तकलीफ़ में साथ बहू तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ़ में साथ सिर्फ वही देती है। हमारी तो नफ़रत भी कीमती है, इससे सस्ते लोगों के लिए वेस्ट नहीं करती। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। जब मोबाइल से पैकेज और रिश्तों से प्यार ख़त्म हो जाए तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सबको खुश रखते रखते अपनी खुशी ने ख़ुदकुशी कर ली। कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। खामियां ही ढूंढ सकते हैं सब, बराबरी करने की औकात जो नहीं। लोग कहते हैं दुख बांट लेने से कम होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लोग इतने ज़र्फ़ वाले नहीं होते कि आपको समझें। निकाह क्या है? निकाह सिर्फ 4 हरूफ का मजमुआ नहीं है। निकाह एक ज़िम्मेदारी है, एक अहद है। एक अहद अपने आप से, अपने हम सफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब से। लिहाजा इस रिश्ते का एहतराम कीजिए। ये दुनिया का सबसे पकीज़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। मेरी आरज़ू की तमहीद तुम हो, मेरा चाँद तुम हो, मेरी ईद तुम हो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।